जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिल का उपयोगितावाद क्या है और मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किए। क्योंकि जो मिल है वो बेंथम के शिष्य थे, इसलिए उन्होंने जो भी संशोधन किए वो हमारे राजनीति विज्ञान में या पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जे.एस. मिल ने राजनीतिक दर्शन की शिक्षा बेंथम से ही प्राप्त की। उनके पिता बेंथम के परम भक्त थे। जब मिल पहली बार एक बालक के रूप में बेंथम से मिला तो उसके पिता ने बेंथम से उसका परिचय यह कहते हुए करवाया कि यह बालक बड़ा होकर आपके विचारों को आगे बढ़ाएगा, और मिल है उन्होंने इस भविष्यवाणी को आगे सही भी सिद्ध किया। हम मिल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। उसमें नंबर 1 है सिस्टम ऑफ लॉजिक, सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, थर्ड है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी उनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। आगे अन्य और भी किताबें इन्होंने दे रखी है। इसमें एक बुक है यूटिलिटेरिज्म, ये भी किताब काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अन्य कृतियाँ इन्होंने बताई है। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए। मिल ने पहले बेंथम का उपयोगितावाद पढ़ा और इस उपयोगितावाद को पढ़ने के बाद वे उनके विचारों से संतुष्ट नहीं हुए और संतुष्ट न होकर उन्होंने अपने विचार रखे। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए वे निम्न हैं। नंबर 1 है सुखों में गुणात्मक भेद। बेंथम है वो ये कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, केवल क्वांटिटी का ही डिफरेंस होता है, जबकि मिल ये कहते हैं कि इसमें क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है। बेंथम सुखों में मात्रात्मक भेद की बात करता है, लेकिन मिल ऐसा नहीं कहता, वह गुणात्मक की बात करता है। क्यों कहता है? क्योंकि मिल का ये कहना है कि अगर किसी खराब चीज से सुख की प्राप्ति होती है तो वो गलत है। सुख हमेशा सही चीज से या सही कार्यों को करने से, चाहे उसमें कष्टों का अनुभव ही क्यों न हो, लेकिन सुख वही है जो ठीक कार्य करके मिले, न कि किसी गलत कार्य से। सेकंड है सुखों को मापा नहीं जा सकता, या अधिक हो सकते हैं, दुख कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी कंडीशन में कितना % दुख मिला या कितना % सुख मिला ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा सकता है। थर्ड है उपयोगिता का आधार नैतिकता। बेंथम कहीं भी उपयोगिता का आधार नैतिकता को नहीं मानते हैं, जबकि मिल ऐसा मानते हैं। मिल का विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना और आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति का योग रहता है। उनकी ये भी मान्यता थी कि कर्तव्य की भावना होती है वो व्यक्तिगत अधिकारों और निजी स्वार्थों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वो किस प्रकार से होती है, जब हम अन्यों की सेवा करते हैं, अन्यों का भला करते हैं, या समाज में जब कुछ अच्छे कार्य करते हैं, नैतिकता से संबंधित कार्य करते हैं, तभी सुखों की प्राप्ति होती है। थर्ड है व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए उसमें उन्होंने बताया कि जो भी उपयोगी चीजें होती है वो हमें कब प्राप्त होती है, जब हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित दोनों की बात करते हैं। उसमें हम व्यक्तिगत हित का त्याग करेंगे और सार्वजनिक हित का महत्व देखेंगे। फिफ्थ वो बताता है स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को भी मिल ने संशोधन किया है। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? वो उपयोगिता को बढ़ाने वाली चीज है, लेकिन मिल ऐसा नहीं मानता। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अपना महत्व है, वह स्वयं अपने आप में साधन न होकर साध्य है। सिक्स्थ है संपत्ति के अधिकार के संबंध में भी दोनों में भिन्नता है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में बात यह आ जाती है कि बेंथम ये कहते हैं कि राज्य को कानूनी रूप से उच्च संस्था मानने और समाज कल्याण में राज्य के कार्यों और हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप समर्थन वो नहीं करता है, जबकि मिल क्या करता है,
मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक है और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को वो सीमित कर देता है, ताकि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मजदूर हो, बच्चे हो, स्त्रियां हो, उनका शोषण न हो। इस प्रकार संपत्ति के अधिकारों में भी दोनों में भिन्नता पाई जाती है। उपरोक्त जितने भी विचार हैं वे मिल ने बेंथम की उपयोगिता में संशोधन किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मिल ने लिबर्टी से रिलेटेड क्या विचार रखे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजनीति विज्ञान में वो है ऑन लिबर्टी। इस ग्रंथ में उसने लिबर्टी से रिलेटेड बहुत सारे अपने विचार रखे हैं और बहुत ही महान विचार रखे हैं, और इसी कारण से जो मिल की गिनती है वो स्वतंत्रता के पुजारियों में होती है। सबसे पहले मिल बात करता है स्वतंत्रता के लक्षणों की। मिल ने स्वतंत्रता के 2 लक्षण बताए हैं। पहला है कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी होता है और व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है, मतलब व्यक्ति का अपने ऊपर या अपने कार्यों के ऊपर अधिकार होता है। मिल के अनुसार अपने शरीर और मस्तिष्क का मनुष्य स्वामी है, इसलिए उसे अपने प्रत्येक कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन मिल ये कहता है कि उसे स्वतंत्रता किन कार्यों की होनी चाहिए, जो उसके स्वयं से रिलेटेड हो, जिसका प्रभाव दूसरों पर न पड़ता हो, अर्थात वो दूसरों को हानि न पहुंचाए। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण वो बताता है कि अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी इच्छानुसार कोई व्यक्ति कार्य करता है और दूसरों को परेशान करता है तो उसकी ऐसी स्वतंत्रता क्या होगा, व्यक्तियों के लिए घातक होगी, राज्य के लिए घातक होगी। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता को राज्य द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट मिल बात करता है काइंड्स ऑफ लिबर्टी की। वो 2 टाइप्स की लिबर्टी बताता है। पहली तो विचार और अभिव्यक्ति की और दूसरी कार्य करने की। अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि ये स्वतंत्रता बौद्धिक और वैचारिक विकास करती है। अगर उसे ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो वो राज्य और समाज के लिए किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर पाएगा और राज्य का विकास नहीं होगा। मिल ने तर्क दिए हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 1 है सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर रोक लगा देना। दूसरा है सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। सत्य बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सत्य के लिए विचारों को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान किया जाना चाहिए। थर्ड है वादे जायते तत्व बोध। इसका तात्पर्य है कि वाद विवाद और विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है, इसलिए कहीं भी तर्क वितर्क या विचार विमर्श पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। फोर्थ है समाज के उत्थान के लिए भी वह इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। यह तो था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट मिल बताता है कार्य करने की स्वतंत्रता क्या है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष है वो है कार्यों की स्वतंत्रता। उसके शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण है जब तक कि उन विचारों की क्रियान्विति या उनको एग्जीक्यूट करने की लिबर्टी मनुष्य के पास न हो। मिल के अनुसार स्व संबंधी जो कार्य होते हैं वे होते हैं कि अन्य व्यक्ति प्रभावित न हो, जिसका सीधा संबंध केवल व्यक्तियों से होता है, जैसे उसका खान पान, पहनावा इत्यादि। लेकिन मिल ये भी कहता है कि राज्य इनमें प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन इन कार्यों से अगर समाज में कहीं भी कोई गलत फर्क पड़ता है तो राज्य ऐसे कार्यों को रोक भी सकता है। जैसे मनुष्य अगर शराब पीकर कहीं उत्पात करता है तो राज्य इस स्वतंत्रता का समापन कर सकता है। यदि वो जुआ खेलता है, इससे भी अगर राज्य पर प्रतिबंध राज्य इस पर लगा सकता है। दूसरा मिल ये कहता है कि पर संबंधी कार्य होते हैं ऐसे कार्य
जिनके करने से समाज और अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, ऐसे कार्यों में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना इत्यादि कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार से स्वविषयक और परविषयक कार्यों की वो बात करता है। आगे आता है कि मिल की स्वतंत्रता की सीमाएं कौन कौन सी है, या मिल की स्वतंत्रता पर कब हम रोक लगा सकते हैं। नंबर 1 है, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है तो भी इसे बंद किया जा सकता है। सेकंड है, मिल के अनुसार जब समाज और राज्य की सुरक्षा में संकट हो तो भी इसे रोका जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ आपातकालीन शक्तियों की बात की जाती है। तीसरी परिस्थिति है, जब किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है तो भी इसे रोका जा सकता है। इस प्रकार से इन चीजें या ऐसी चीजों के होने पर स्वतंत्रता का समापन किया जा सकता है। अब बात आती है कि मिल की स्वतंत्रता में कौन कौन से दोष है, त्रुटियां हैं या आलोचनाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 है, जो मिल की स्वतंत्रता वो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, वो खोखली है और नेगेटिव स्वतंत्रता है। खोखली इसलिए कि एक तरफ तो मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करता है और दूसरी तरफ मिल उस पर राज्य के नियंत्रण की भी बात कर देता है। सेकंड है, वो समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। वो ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमने कुछ व्यक्तियों को तो रोका है और कुछ को हमने स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। थर्ड है कि सनकी और झक्कियों को स्वतंत्रता देना हास्यास्पद है। इसका तात्पर्य है कि जो लोग पागल होते हैं, झगड़ालू होते हैं, ऐसे लोगों को हम कहीं भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है, कार्य स्वतंत्रता का भी जो उन्होंने विभाजन किया है वो भी भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्य को स्वविषयक या परविषयक में बांटा नहीं जा सकता है। फिफ्थ है, व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध है वो उन्होंने बिल्कुल गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। सिक्स्थ है, अविकसित देशों में नागरिकों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। मिल स्वतंत्रता केवल ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त मानता है जो कि विकसित होते हैं। अविकसित के लिए वो मिल स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, जो कि बिल्कुल गलत है। सेवंथ है, अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देना। मिल बहुमत की स्वेच्छाचारिता के भय से आतंकित था, इसलिए उसने उसकी तुलना में अल्पमत की बात की है। यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसका समापन हो जाता है। इस प्रकार से मिल ने जो स्वतंत्रता दी है उसकी कई आलोचनाएं हैं और उसे वास्तविक धरातल पर हम खड़ा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।